णमो अरहंताणम। हम पिछले सप्ताह भर से युवा वर्ग की ओर से जो अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं कि हम किन कारणों से मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय भवन में नहीं आते, साधर्मियों का समागम नहीं करना चाहते, सामाजिक क्षेत्र में नहीं रहना चाहते, उनका अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समाधान दे रहे हैं, जिससे कि हमारे प्यारे युवा साथी जो कि हमारे समाज का गौरव हैं, हमारे मंदिरों के, स्वाध्याय भवनों के, तीर्थ क्षेत्रों के भविष्य के आधार हैं, संभालने वाले हैं। इन मंदिरों में, स्वाध्याय भवनों में जो शोभा होगी, इन स्वाध्याय भवनों में जो सार्थकता होगी, वो इन्हीं युवा साथियों के द्वारा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पीढ़ियों के बीच में गैप होने से कुछ माता पिता जो आज 50-60 वर्ष के हो रहे हैं, जब वो 25-30 साल के थे, उनका बच्चों के प्रति जो लालन पालन का तीव्र राग, उनको स्वतंत्र रखने का राग, उनको परेशान नहीं हो जाए क्योंकि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पढ़े बच्चा, आराम करने दो, ये जो प्रवृत्ति उनकी थी, उसके कारण से बच्चे जो आज के युवा हैं, वे पाठशालाओं से दूर हो गए, अपनी संस्कृति से दूर हो गए। उनका चित्त सरल है, बुद्धिमान है, समझ सकते हैं, लेकिन वातावरण इस तरह का बन गया कि जिसके कारण से वे समाज से दूर हो गए और फिर अब जुड़ने में संकोच होता है तो तरह तरह के तर्क निकालते हैं। अनेक तर्कों के पीछे तो उनके मन का संकोच है, उनको लगता है इस उम्र में हम कुछ समझते तो हैं नहीं, स्वाध्याय भवन में जाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इन सब लोगों के बीच में बैठ करके मुझे कैसा लगेगा। कुछ डिग्रियां ऐसी मिल गई हैं कि उन डिग्रियों के कारण से भी ये आने में संकोच कर रहे हैं। क्यों? पढ़ने वाले तो पढ़ाने वाले शास्त्री हैं या कोई बुजुर्ग विद्वान हैं, और ये तो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति बन गए। अब हम कैसे आए? इन संकोचों को तोड़ना होगा। जिनवाणी माँ के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, समो शरण में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर समो शरण है। जैसे समो शरण में चाहे हिरण हो, शेर हो, सर्प हो, नेवला हो, वह एक जगह बैठ करके जिनवाणी सुनते हैं। आप और हम भी यहाँ आकर के एक साथ जिनवाणी सुन सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, संकोच मत रखिए, मंदिर में खुल करके आइए, स्वाध्याय भवन में आइए। किसी के भी, कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई भी सिखा रहा हो, किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी मिशन के द्वारा शिविर चलाए जा रहे हों, सब संस्थाएं अलग अलग होंगी, पढ़ाने वाले अलग अलग होंगे, उन संस्थाओं के नाम अलग अलग होंगे, लेकिन सब ये चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां 5 पाप से, 4 कषायों से बचें, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उनका समर्पण भाव हो, जैनाचार को जाने, जैन संस्कृति को पहचाने और सभी जैन युवाओं में पारस्परिक वात्सल्य हो, प्रेम हो। हम जब उनको आने के लिए कहते हैं तो एक ऐसा कुतर्क हमारे सामने रखते हैं कि साहब आप लोग धर्म क्यों कराना चाहते हैं कि स्वर्ग नरक है ना, धर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, धर्म नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे, नरक में ऐसे ऐसे कष्ट होंगे, तिल तिल करें, देह के खंड होंगे, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, स्वर्ग में ऐशो आराम मिलेंगे। लेकिन हमारा एक प्रश्न है, युवा वर्ग कहता है, हमारा एक प्रश्न है कि क्या आपने स्वर्ग और नरक देखे हैं? आप हमें स्वर्ग का लोभ दिखाते हो, नरक का भय दिखाते हो, लेकिन स्वर्ग नरक है कि नहीं, ये आपको पक्का पता है क्या कि किताबों में पढ़ पढ़ करके ही आप बतला रहे हो?
अब ये बात तो सही ही है कि हम जो आगम में कहा गया है तदनुसार कह रहे हैं। हम गए तो हैं स्वर्ग में, लेकिन अभी इस जन्म में नहीं देखा। हम गए तो हैं नरक में, लेकिन इस जन्म में नहीं हमने देखा। लेकिन क्या हमने नहीं देखा इसलिए वो चीज़ नहीं है? मित्रों ध्यान देना, जो आपने नहीं देखा क्या वो इस दुनिया में नहीं है? दुनिया के नक्शे पर कितने, विश्व में कितने देश हैं, क्या उन सबको आपने देखा है? तो फिर उनको मानना या किताब में लिखे हुए मान लेते हैं कि अमेरिका, जापान, कनाडा, युगांडा ये सब हैं? किताब में लिखा हुआ नहीं, हमने तो नहीं देखा। अरे हमने नहीं देखा ये कोई तर्क नहीं होता है। अगर हमने नहीं देखा तो हमने तो दादा परदादाओं को नहीं देखा, तो क्या दादा परदादा थे हमारे कि नहीं? हमने अगले पोते पड़पोतों को नहीं देखेंगे तो क्या वो होंगे कि नहीं होंगे? ये हमने नहीं देखा, हमें दिखाई नहीं देता, ये हमारी अल्पज्ञता की निशानी तो है, लेकिन उनके अभाव का कारण नहीं है कि वो नहीं है। एक सुंदर सा एक उदाहरण है, पंडित कैलाश चंद जी साहब बनारस में हुए हैं, बहुत वरिष्ठ विद्वान हुए हैं, बहुत काम किया है उन्होंने एक किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कि हम एक बार रेल में जा रहे थे और रेल में यात्रा करते समय जगह जगह की चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं। कहीं कचौरी प्रसिद्ध है तो कहीं पकौड़ी प्रसिद्ध है, कहीं की मिठाई प्रसिद्ध है, समोसा प्रसिद्ध है। तो जो उनके सामने लोग बैठे थे वो जो जगह, अरे वाह ये तो वो जगह आ गई, यहाँ का तो पेठा पसंद है, पेठा खरीदेंगे, यहाँ की तो कचौरी है, लाओ कचौरी खाएंगे, यहाँ की चाय अच्छी है, चाय पिएंगे। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। शाम का समय हुआ, उन्होंने अपना टिफिन निकाला और भोजन करने लगे। भोजन कर लिया, तब उस सामने वाले ने कहा, आप जैन हैं? हाँ जी सब जैन हैं। साहब आप ये ने इतना रास्ता हो गया, दिन भर में आप 300-400 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं, आपने न कचौरी खाई, न पकौड़ी खाई, न समोसा खाया, न पेठा खाया, न मिठाई खाई। इसलिए ना, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें खाएंगे तो पाप लगेगा, उसमें आलू होता है तो पाप लगेगा, तो नरक जाएंगे। और आपने त्याग इसीलिए किया है ना ताकि आप स्वर्ग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी गलत चीज़ें खाएंगे, अभक्ष्य पदार्थ खाएंगे और भी पाप दूसरे हैं वो भी करेंगे तो नरक जाएंगे। तो सामने वाले ने यही प्रश्न किया उनसे कि पंडित जी ये बतलाओ, आपने कहा कि नरक जाएंगे और नरक नहीं जाना पड़े इस चक्कर में आपने कुछ नहीं खाया, स्वर्ग मिलेगा इसलिए आपने ये सब कुछ त्याग किया, लेकिन स्वर्ग नरक नहीं हुआ तो पंडित जी आपका क्या होगा? आप तो सब चीज़ों के स्वाद से ही वंचित रह गए, कुछ खा ही नहीं पाए, कुछ पी नहीं पाए, दुनिया में आए और क्यों आए पता ही नहीं लगा, हम तो सब कुछ खा पी रहे हैं। पंडित जी ने सोचा इसने तो, व्यक्ति ने बड़ी जोरदार बात की है भाई, अगर नहीं हुआ तो? उन्होंने जवाब दिया, ठीक है भैया, नहीं हुआ तो मैं भूखा नहीं था, सुबह भोजन किया था, अभी भोजन किया। ये जो कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं ना आप, ये हम घर पर बना के खाते हैं शुद्ध सात्विक, तो ऐसा भी नहीं कि उनका स्वाद हमने नहीं लिया। ये दुनिया भर के बाजार की चीज़ें, रात्रि भोजन, मांस, अंडा, इन सब का जो हमने त्याग किया है ना, तो कोई हम भूखे नहीं मर रहे हैं, हम बीमार नहीं हो रहे हैं, हमारा शरीर कमज़ोर नहीं हो रहा है, बुद्धि कमज़ोर नहीं हो रही है। ठीक है कि हमने स्वर्ग नरक के भय से, स्वर्ग के लोभ से, यह स्वर्ग मिलेगा, पुण्य बंधेगा, इस कारण से छोड़ा है, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं हुए स्वर्ग नरक तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इतना उल जलूल जो सब कुछ खाए पिए जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो, अगर स्वर्ग नरक हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? आप भी तो सोचो कि अगर हुआ तो क्या होगा। हमने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, मामला जब दोनों ने नहीं देखा तो 50-50 पर आ जाता है, 50% हमारा, 50% आपका। अब ये बताइए कि अगर हुआ तो क्या होगा। इसलिए प्यारे मित्रों, आपसे कहना चाहूँगा, ऐसे भ्रमजाल में मत आइए। स्वर्ग नरक हैं, हमारे आचार्य भगवंतों ने जो लिखा है, वीतरागी नग्न दिगंबर साधुओं ने, वो गलत नहीं लिखा है, उन्होंने सर्वज्ञ की वाणी के आधार से लिखा है, इसलिए वो सब हैं। इसलिए केवल आप एंजॉय करना, लाइफ एंजॉय करना है के चक्कर में स्वर्ग नरक नहीं है, ऐसा मानने का दोष, अपराध मत कीजिए।
मालूम है स्वर्ग नरक नहीं है, ये मानने वाला भी एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जिसे चारवाक फिलॉसफी कहते हैं, चारवाक दर्शन कहते हैं। आपको महान जैन दर्शन मिला है, जैन फिलॉसफी मिली है। जैन फिलॉसफी छोड़ करके आप चारवाक फिलॉसफी के बिना पढ़े मत बन जाइए। पढ़ा कुछ नहीं है चारवाक दर्शन में, लेकिन ये मान्यता उनकी है कि स्वर्ग नरक नहीं है, इसलिए जब तक मिले, जैसे मिले, जहां मिले, खाओ पियो मस्त रहो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी घी पियो और मस्त रहो, आनंद से रहो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः भवेत। ये देह जल जाएगी तो फिर दोबारा कहाँ आना, ये उनका मानना है। चारवाक दर्शन, जिनकी बातें अच्छी हैं लेकिन सच्ची नहीं हैं। हमारे भगवान की वाणी, हमारे आचार्यों की वाणी सच्ची भी है और अच्छी भी है। बात है केवल रुचि जगाने की, बात है केवल अपने बुद्धि को सही जगह लगाने की, बात है केवल आपकी इच्छा शक्ति को जगा करके थोड़ा सा आइए जिनवाणी माँ के पास, आपका जीवन आनंदमय होगा।